Fuller. On top of it. To get it up there and see if it's reverse swinging. Some result in that ball there. This time up. It's going to be hard for the captain. Nice touch. 66 now for 1. Have really outwitted him. Anticipating. Oh, his finger, I think, had shot fine leg. Invitation required. Clean as a whistle from Shubman Gill. He's gone over the side screen into that first tier. It was still not. है कि well beginning is the half work done. भाई वो हाफ वर्क ही डन होता है, उसे पूरा करने के लिए आगे भी अच्छा करना पड़ता है। सिर्फ शुरुआत अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, आपने अंत ही अच्छा नहीं किया। लेकिन क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कोहराम मचा दिया था। ऐसी तबाही के विश्व में इनका नाम का डंका बजता था। ऐसी सनसनी बन के आए थे कि खौफ था इनका टीमों में। इन आगे जाके ये ऑर्डिनरी और बिल्लो नाम बनकर रह गए। नाम बड़ा और दर्शन छोटा। आज हम कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने करियर के शुरुआत में आग लग गई, मगर वह आग बाद में कहीं बुझ गई। तो साल था 2015। वर्ल्ड कप के बाद भारत को बांग्लादेश टूर पर जाना था। बांग्लादेश में एक 19 साल का लड़का डेब्यू कर रहा था। देखा जाए तो इतनी छोटी उम्र का लड़का भारत, विराट, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इतने बड़े दिग्गजों के सामने तो वो बच्चा ही है। क्या ही कर लिया होगा इतने छोटे से बच्चे ने। पर भाई जो भी इसने किया ना, सबके तोते ही उड़ गए। पहला ओडीआई 5 विकेट, दूसरा ओडीआई 6 विकेट, तीसरा ओडीआई 3 विकेट। सिर्फ 3 ओडीआई में ही 14 विकेट ले डाले। तीनों बार रोहित और रैना को आउट कर दिया। इनकी बॉलिंग समझ में ही नहीं आ रही थी, कौन सी बॉल अंदर आ जाएगी, कौन सी बॉल बाहर चले जाएगी। बिल्कुल ये अनप्लेबल था ये लड़का। इतने शानदार इनका करियर का आगाज़ हुआ, कैरी नहीं कर पाए ये वो दहशत को। इतना तड़क भड़क का इनका आगाज़ हुआ था, आगे चलकर ये उतने ही ऑर्डिनरी दिखे। लेकिन अब तो ये नॉर्मल आते हैं और खेलते हैं साधारण बॉलर की तरह। बॉलिंग आंकड़े इतने ख़राब नहीं है उनके। 103 ओडीआई में 162 विकेट ले चुके हैं। 90 T20 में 107 विकेट है। लेकिन हाँ, अपने टेस्ट करियर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मात्र 15 मैच खेले अपने 9 साल लंबे करियर में और 31 विकेट लिए। जैसे न्यूजीलैंड में बोल्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉनसन है, क्लार्क हैं, साउथ अफ्रीका से रबाड़ा है। इनकी रेपुटेशन भी कुछ ऐसे ही होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। एक समय था जब ऑस्ट्रेलियन टीम फास्ट बॉलिंग ट्रांजैक्शन से गुजर रही थी। मैगरा रिटायर हो चुके थे, ब्रैटली टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके थे और ब्रेकन इंजरी से परेशान थे। तभी एंट्री हुई रियान हैरिस की। अच्छे खासा एक्सपीरियंस के साथ 30 की उम्र में डेब्यू करने का मौका मिला, पर इन्होंने आते ही सनसनी मचा दी। पहले टेस्ट में 6 विकेट। एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 20 विकेट तो पक्के होते थे इनके। हैरिस के पास वो सभी स्किल थी, स्विंग, पेस, एक्यूरेसी, जो समय समय पर बल्लेबाजों को चकमा दिया करते थे। पर एक शानदार शुरुआत के बाद करियर में कई दिक्कतें आई, जो कि आगे चलकर ओडीआई करियर 21 मैचों में ही ख़त्म हो गया। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी केवल ऑर्डिनरी बन के रह गया। क्वालिटी तो इतनी थी कि एक टॉप ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों वाली टीम से कभी बाहर नहीं हुए, लेकिन इतनी इंजरी हुई कि बार बार अंदर बाहर होते रहे। बाद में 2015 में मजबूरी में रिटायरमेंट लेना पड़ा। भाई ये बंदा हमसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बादशाह ले गया, हाथों से झपटकर वो ट्रॉफी ले गया। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और पहला ही वो हमसे छीन कर ले गया। काइली जेम्सन 6 फुट 8 इंच लंबे यह खिलाड़ी। जब 2019 में इस खिलाड़ी ने अपना करियर का आगाज़ किया, तब विश्व भर में इनकी खूब चर्चाएं होती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 से भी कम की एवरेज मेंटेन करना, वो भी लगातार, कोई मजाक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। अपने दूसरे ही मैच में इन्होंने मैन ऑफ द मैच बने। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका वाले मैच में लगातार 2 बार मैन ऑफ द सीरीज बने। ये किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। गेंद से, बल्ले से, हर जगह ये तबाही मचा रहे थे। परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे और ऊपर से कला ऐसी जो मरे हुए पिचों पर भी अनप्लेबल बाउंस वाली बॉलिंग करा दे। अच्छी एक्यूरेसी, जेन्युइन स्विंग। कई नामी एक्स क्रिकेटर ने इन्हें अपकमिंग सुपरस्टार बता दिया था। यही कारण था इतनी शानदार प्रदर्शन की बदौलत
इन्हें आरसीबी ने 15 करोड़ में 2021 आईपीएल में खिलाया। इन्होंने अपने दम पर न्यूजीलैंड को WTC चैंपियन बनाया। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी में 2 और बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच भी बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर इंजरी इनके पीछे ऐसे पड़ी कि करियर तबाह कर दिया। तब से लेकर अब तक मैदान पर कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसी समय का राइजिंग स्टार आज कहीं गुमनाम सा हो गया। स्टेप आउट, ये बैटिंग का वो एक्सपेक्ट है कि स्पिनर के खिलाफ देखने को मिलता है। एक खिलाड़ी थे ब्रेंडन मैकुलम, जो कि फास्ट बॉलर को आगे निकलकर मारा करते थे, लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा खिलाड़ी था जो तेज गेंदबाजों को भी आगे चलकर मारा करता था। क्या ब्रेट ली, क्या शोएब अख्तर, क्या जॉनसन, उसने किसी को नहीं छोड़ा। चल करके आते और सभी को छक्का मारते। ये थे रॉबिन उथप्पा, जो कि इतने टैलेंटेड थे कि इनके शॉट की सारी दुनिया दीवानी थी, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते थे। करियर के शुरुआत से ही ये ऐसा कारनामा करते थे। डेब्यू पर 86 रन और पहले सीरीज में ही इतना शानदार प्रदर्शन, रातों रात स्टार बन चुके थे, एक जाना माना नाम बन चुके थे, जिसे भारतीय क्रिकेट का फ्लेक्सिबल सुपरस्टार कहा जाने लगा। लेकिन 2007-8 सीजन के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया। बार बार फेलियर आए और टीम से ड्रॉप कर दिए गए। फिर ऐसे गुमनाम हुए कि किसी ने फिर दोबारा शुरुआत में डंका बजा, फिर एक बिलो एवरेज प्लेयर से भी गया गुजरा ट्रेंड गया। जब भी एग्रेसिव फास्ट बॉलिंग की बात हो तो हमको ओल्ड स्कूल क्रिकेट का रुख करना पड़ता है। 70s-80s वाली वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खूंखार बॉलर को याद करना पड़ता है, क्योंकि अब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा बचा ही नहीं। वैसी रॉ पेस और कातिलाना बाउंसर, कार भरे यॉर्कर और लंबे स्पेल वाले कोई बॉलर अब बचा ही नहीं। अब तो झूठी उम्मीद भी नहीं की जा रही है कि कोई ऐसी खूंखार बॉलिंग वापस आएगी। लेकिन आज से 5 साल पहले कोई था जिसने उस समय को वापस लेके आ गया था, जिसने टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बना दिया था। अपनी रॉ पेस से ओल्ड स्कूल वेस्ट इंडीज वाले बॉलर की ही तरह दुनिया के महान बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया था। कभी एसेस में स्टीवन स्मिथ को रिटायर हट करके, तो कभी लबुशेन के मुंह पर बॉल मार के, कभी एलेक्स कैरी को लहूलुहान करके। वह जोफ्रा आर्चर थे जिन्होंने अपनी करियर का शुरुआत करके सनसनी मचा दी थी। ये आग उगलते थे। एक बार जब टप्पा पड़ गया तो भूल जाइए कि बॉल दिखेगी भी। सरल एक्शन पर कातिलाना गेंदबाजी। जब जोफ्रा दौड़ते थे तो दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी। या विकेट उड़ेंगे या बल्लेबाज रिटायर हट होंगे, कुछ तो होगा। ऐसा गेंदबाज जो 150 की भी स्पीड से ऊपर गेंदबाजी किया करता था, उसने टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प कर दिया था और तीनों फॉर्मेट के परफेक्ट बॉलर थे। 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में सुपर ओवर डाला। एसएस के वो स्पेल और आईपीएल का वो इंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बाद सब थम गया। उसके बाद एक एक करके इतनी इंजरी, इतनी सर्जरी, ना ही मुश्किल हो गया। वापसी की 2023 के आईपीएल में मात्र 3-4 मैच खेले, मगर वो जोफ्रा पहले वाले जोफ्रा नहीं रह गए थे। किसी से भी पिट गए, इतने रन खाए, फिर इंजर्ड हो गए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इतना शानदार आगाज़ था, पर इतना बुरा क्यों हुआ पता नहीं। कहाँ है, अब दोबारा मैदान पर उतरेंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेटर जिनका करियर का आगाज़ तो काफ़ी अच्छा हुआ, मगर अंत बहुत बुरा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।